अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असम्बली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्विज़ नंबर 3 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका 15 मार्क्स का क्विज़ है। हो सकता है कि फाइनल टर्म तक आपको यही एक क्विज़ जो है वो सिर्फ दिया जाए, इसलिए इसके नंबर जो हैं वो ज़्यादा हैं। यानी कि ये जो क्विज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्विज़ है आपका 15 मार्क्स का। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स के भी कोई 20 नंबर का क्विज़ आ रहा है, कोई 15 नंबर का क्विज़ आ रहा है। तो आप लोग इनको लाइटली ना लें, अच्छे से सॉल्व करें, क्योंकि यही क्विज़ आपको जो है वो नंबर ऐड करवाने वाले हैं आपके फाइनल टर्म में। तो करते हैं आज की क्विज़ स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको बता दूं कि मैं CS के तमाम सब्जेक्ट की पेड क्विज़ की सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियत की वजह से अपना क्विज़ नहीं कर पाता, पेड बेसिस पे करवाना चाहता है, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे रब्ता करके आप क्विज़ अटैम्प्ट करवा सकते हैं। तो करते हैं आज के अपने क्विज़ को स्टार्ट। फर्स्ट MCQs है पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑलवेज ऑपरेशन कैन। तो स्टूडेंट, आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑन वर्ड्स है, ठीक है। पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑलवेज ऑपरेट ऑन वर्ड्स, आप देख सकते हैं पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑलवेज ऑन वर्ड्स आपके हैंडआउट्स में मौजूद है। चलते हैं हमारे अगले MCQs पर, MCQs नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट MCQs है द रूटीन विच एग्जीक्यूट एज अ रिजल्ट ऑफ इंट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट, ये आपका आंसर है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है। इंटरप्ट सर्विस रूटीन, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, इंटरनल सिस्टम रूटीन नहीं लगाना। ये आपका आंसर है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जो कि आपका 100% करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले MCQs नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट MCQs है कि बायोस वीडियो सर्विसेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरीज। तो स्टूडेंट, आपका जो करेक्ट आंसर है वो 2 है। बायोस वीडियो सर्विसेज ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, ठीक है। 2 आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले MCQs पर। MCQs नंबर 4 आपका ओपन हो चुका है। इन इंटरनल 808 देर आर टोटल डैश ऑफ पॉसिबल इंटरप्ट वेक्टर इन अ इंटरप्ट वेक्टर टेबल। तो स्टूडेंट, आपका जो करेक्ट आंसर है वो 256 है, ठीक है। इन एंटल 808 देर आर टोटल 256 पॉसिबल इंटरप्ट, ठीक है। 256 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले MCQs की तरफ। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला कैलकुलेट द डिजायर लोकेशन ऑन स्क्रीन। तो स्टूडेंट, आपका जो करेक्ट आंसर है वो C है, लोकेशन रो नंबर 80 प्लस कॉलम नंबर मल्टीप्लाई 2, जो कि आपके हैंडआउट्स में भी दिया गया है, लोकेशन आपो प्लस 80 प्लस। तो यहाँ पे डिज़ायर स्क्रीन कैन बी कैलकुलेटेड में आपका जो आंसर है वो यही आएगा। ये देख सकते हैं आप, लोकेशन रो नंबर मल्टीप्लाई 80 प्लस कॉलम नंबर मल्टीप्लाई 2। चलते हैं हमारे अगले MCQs पे। MCQs नंबर आपका है जी 6। तो स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज डिराइव्ड बाय द टाइमर डिवाइस। तो स्टूडेंट, आपका जो करेक्ट आंसर है वो IRQ0 है। आप हैंडआउट्स में जाएं तो वहां आपको नजर आएगा पेज नंबर 113 पे, IRQ0 इज ड्राइव बाय द टाइमर डिवाइस, ठीक है। तो IRQ0 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, IRQ0। चलते हैं हमारे अगले MCQs नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ पिन आउटसाइड ऑफ द प्रोसेसर ऑफ जनरेटिंग इंटरप्ट बाय द एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो स्टूडेंट, आपका जो करेक्ट आंसर है वो 1 है, क्योंकि सिंगल पिन है। आप अगर हैंडआउट्स में जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा हो एवर देयर इज अ सिंगल पिन आउटसाइड द प्रोसेसर कॉल्ड इंट पिन दैट इज यूज्ड बाय द एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो इसको इंट पिन कहा जाता है और ये सिंगल पिन होती है आपकी, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले MCQs नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQs है कि प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर हैज डैश इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल। तो स्टूडेंट, आपका जो करेक्ट आंसर है वो B है, 8 इनपुट सिग्नल एंड 1 आउटपुट सिग्नल। आपके पेज नंबर 113 पे ही दिया गया है कि इंटरप्ट कंट्रोलर, ठीक है, इट हैज़ 8 इनपुट सिग्नल एंड 1 आउटपुट सिग्नल। प्रोग्राम इंटरप्ट कंट्रोलर का एक 8 जो होते हैं वो इनपुट सिग्नल होते हैं और एक जो होता है वो आउटपुट सिग्नल होता है। तो 8 एंड 1 जो है वो आंसर है। चलते हैं अगले MCQs की तरफ। MCQs नंबर 9 है
कि द आउटपुट ऑफ द प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर इज कनेक्टेड टू द डैश लाइन ऑफ प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। तो स्टूडेंट आपका जो करेक्ट आंसर है वो IRQ0 है, जो आपका 100% करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले MCQs नंबर 10 की तरफ। तो इन प्रोग्राम एबल इंटरप्ट कंट्रोलर विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज कंट्रोल पोर्ट, कौन सी पोर्ट जो होती है वो कंट्रोल पोर्ट होती है। तो स्टूडेंट पोर्ट नंबर 20 जो होती है वो कंट्रोल पोर्ट होती है। आपके पेज नंबर 115 पे दिया गया है, ज़रा जूम कर दूं कि पोर्ट 20 इज़ द कंट्रोल पोर्ट। ये देखें, पोर्ट 20 इज़ द कंट्रोल पोर्ट। पोर्ट 20 जो होती है वो आपकी कंट्रोल पोर्ट होती है पोर्ट 21 की। तो पोर्ट 20 आंसर था आपका। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू टाइमर टिक्स। तो स्टूडेंट आपका जो करेक्ट आंसर है वो 55 मिली सेकेंड है। अगर आप हैंड आउट्स में जाएं, पेज नंबर 122 पे दिया गया है कि देर इज द इंटरवल ऑफ अबाउट 55 मिली सेकेंड बिटवीन टू टाइम टिकट्स। ठीक है, तो ये 55 मिली सेकेंड जो है वो आपका 100% करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे MCQs नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, अब इंटरप्ट रिक्वेस्ट जीरो की जो प्रायोरिटी है वो क्या है। तो स्टूडेंट हाईजेस्ट प्रायोरिटी होती है इनकी, तो आप हाईजेस्ट आंसर लगाएंगे, हाई नहीं बल्कि हाईजेस्ट। आपके हैंडआउट्स में दिया गया है देयरफॉर एंड IRQ0 द हाईजेस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट। IRQ0 जो है वो हाईजेस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है। तो यहाँ पे आपसे IRQ0 के बारे में ही पूछा गया था। चलते हैं हमारे अगले MCQs नंबर 13 की तरफ। int instruction take a dash by its argument varying from 0 to 225 और 255। तो स्टूडेंट आपने आंसर लगाना है इसका 1, क्योंकि ये सिंगल बाइट लेता है। हैंडआउट्स में पेज नंबर 103 पे मौजूद है कि इट टेक आर सिंगल बाइट आर्गूमेंट वेरिंग फ्रॉम द 0 टू 25। तो सिंगल बाइट आर्गूमेंट जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। सिंगल बाइट आर्गूमेंट जो है वो करेक्ट है। चलते हैं हमारे अगले MCQs नंबर सेकंड लास्ट यानी कि 14 वाला MCQs है कि इन मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ एक्टिव प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो स्टूडेंट इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले MCQs पे। MCQ नंबर 15 है आपका, और ये लास्ट MCQs है कि द करेक्टलेशन प्रोसेस फ्रॉम द इंटरप्ट नंबर टू द इंटरप्ट हैंडलर यूज अ टेबल कॉल्ड। तो स्टूडेंट ये आपका वेक्टर टेबल आंसर है। इनपुट वेक्टर टेबल और सॉरी इंटरप्ट वेक्टर टेबल आपके हैंडआउट्स में पेज नंबर 104 पे दिया गया है कि द करेक्टलेशन प्रोसेस फ्रॉम द इंटरप्ट नंबर टू इंटरप्ट हैंडलर यूज अ टेबल कॉल्ड इंटरप्ट वेक्टर टेबल। तो स्टूडेंट आपका क्विज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह इस बच्चे के 14 से 15 मार्क्स आएंगे। अगर आप लोग भी अपना क्विज पेड बेसिस पे करवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर रब्ता करके आप क्विज अटैम्प्ट करवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।